सोचो एक सिंपल सी कुकीज में लगभग 600 कैलोरीज होती है और उस एक कुकीज को बर्न करने के लिए तुम्हें लगभग 55 मिनट फुल स्पीड से रन करना पड़ेगा। 55 मिनट तक पसीना बहाना, सांस फूलना और बॉडी को टॉर्चर करना सिर्फ एक छोटी सी स्नैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यही वजह है कि लोग सालों तक कार्डियो करते रहते हैं फिर भी बेली फैट वहीं का वहीं रहता है। सच ये है कि तुम अपनी डाइट को आउटरन नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी बॉडी को स्मार्ट तरीके से फैट बर्न करना सिखा सकते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वॉकिंग प्रोटोकॉल बताने वाला हूँ जो कैलोरीज बर्न करने पर डिपेंड नहीं करता। ये इंसुलिन और मेटाबॉलिज्म को मैनिपुलेट कर बॉडी को फैट बर्निंग मोड में डालता है। और सबसे खास बात, इसमें ना तुम्हें स्प्रिंट लगानी है, ना हिट करना है, ना जिम में मरना है, सिर्फ चलना है। लेकिन पहले समझते हैं कि बेली फैट इतनी जिद्दी क्यों होती है। आई एम श्योर कि तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम वेट लॉस करते हो तो सबसे पहले फेस पतला होता है, आर्म छोटे लगने लगते हैं, लेकिन पेट का टायर हमेशा लास्ट में जाता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। 1997 में डॉक्टर बॉचवर्ड ने डिस्कवर किया था कि फैट सेल सिर्फ एनर्जी स्टोर करने वाली बैग्स नहीं होते, उनके अंदर रिसेप्टर होते हैं। मतलब बॉडी के अंदर फैट के लिए अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं एंड इन्हीं में दो रिसेप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बीटा रिसेप्टर, जिसको कि ग्रीन लाइट बोलते हैं, जब एड्रेनालिन इन रिसेप्टर तक पहुंचता है फैट सेल अनलॉक हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर देता है। फेस, आर्म और चेस्ट में इनकी क्वालिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये एरिया सबसे पहले लीन होते हैं। लेकिन अल्फा रिसेप्टर, जिसे कि रेड लाइट भी बोलते हैं, ये रिसेप्टर फैट को लॉक करके रखते हैं। और बैड न्यूज ये है कि बेली फैट में अल्फा रिसेप्टर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। एवोल्यूशन ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि स्टार्वेशन के टाइम बॉडी अपने वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब तुम्हारी बॉडी नेचुरली बेली फैट को बचाना चाहती है। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं जितना हार्ड कार्डियो उतना ज्यादा फायदा। लेकिन जब तुम स्प्रिंट, हिट या एक्सट्रीम कार्डियो करते हो, बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। एड्रेनालिन और कोलेस्ट्रॉल स्काई रॉकेट कर जाते हैं। आर्म में एड्रेनालिन ग्रीन लाइट को एक्टिवेट करता है, लेकिन बेली में वही हार्मोन्स रेड लाइट को एक्टिवेट कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनालिन फैट स्टोरेज को और बढ़ा सकता है। मतलब कभी कभी तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही बेली फैट को सिग्नल दे रहे हो, भाई तू यहीं रहे। तो सॉल्यूशन क्या है? बॉडी को मूव करना है लेकिन स्ट्रेस नहीं देना। इसी को कहते हैं फैट ऑक्सीडेशन जोन या फिर जोन 2। अपनी बॉडी को दो फ्यूल टैंक की तरह समझो। टैंक ए, जिसको कि ग्लाइकोजन यानी कि स्टोर्ड शुगर, ये रॉकेट फ्यूल है, फास्ट बर्न होता है, रनिंग और हेवी लिफ्टिंग में यूज होता है। टैंक बी, बॉडी फैट, ये जाइंट ऑयल टैंकर है, बॉडी इसे स्लो और स्टेडी एक्टिविटीज में यूज करती है। 2021 में एक बड़ी मेटा एनालिसिस ने 54 स्टडीज को एनालाइज किया। रिजल्ट, हाई इंटेंसिटी कार्डियो इज इक्वल टू मोस्टली शुगर बर्न, लो इंटेंसिटी कार्डियो मोस्टली फैट बर्न। सिंपल लैंग्वेज में, रनिंग के दौरान तुम लंच में खाया हुआ सैंडविच बर्न करते हो, वॉकिंग के दौरान तुम बॉडी में स्टोर हुआ फैट बर्न करते हो, और इसी वजह से वॉकिंग अंडर एस्टिमेट की जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ घर से फ्रिज तक चलना फैट लॉस प्रोटोकॉल नहीं है। अगर इतना इजी हो तो हर पोस्टमैन 6 पैक लेकर घूम रहा होता। फैट लॉस के लिए तुम्हें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल, हर मील के बाद 10 मिनट वॉक, ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट, लंच के बाद 10 मिनट, डिनर के बाद 10 मिनट, बस टोटल 30 मिनट। इससे इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल होता है और बॉडी फूड को स्टोर करने के बजाय उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा रूल, नीट को इंक्रीज करो। नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोनोलॉजी, यानी वो कैलोरीज जो तुम नॉर्मल एक्टिविटीज में बर्न करते हो। रिसर्च दिखाती है कि नेचुरली स्लिम और ओवरवेट लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस जिम नहीं बल्कि नीट होता है, और ये डिफरेंस कभी कभी 2000 कैलोरीज पर डे तक हो सकता है। 3 सिंपल हैक, पार्किंग हमेशा थोड़ी दूर करो, फोन पे बात करते करते वॉक करते रहो, कभी बैठो नहीं, एलिवेटर की जगह स्टेयर का यूज किया करो। बस इतना करने से बिना रिलीज किए तुम 800 से 10,000 स्टेप पहुंच सकते हो। और अगर तुम रिजल्ट को और फास्ट करना चाहते हो तो इंक्लाइन वॉकिंग ऐड करो। रील्स पर फेमस 12-3-30 प्रोटोकॉल इसी वजह से वायरल हुआ। 12 इंक्लाइन, 3 स्पीड, 30 मिनट्स। ये जॉगिंग इतनी कैलोरीज बर्न कर सकता है लेकिन बॉडी को स्ट्रेस मोड में नहीं डाल। बस एक गलती मत करना, हैंडल पकड़कर मत चलना, वरना इंक्लाइन वॉकिंग का पूरा बेनिफिट खत्म हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे तुम 25,000 स्टेप चल लो, अगर डाइट खराब है तो कुछ नहीं होने वाला। एक कुकीज में 500 कैलोरीज हो सकती है और उसे खाने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन बर्न करने में 90 मिनट वॉकिंग। इसलिए याद रखना, वेट लॉस डाइट से होता है, वॉकिंग उस प्रोसेस को एम्पलीफाई करती है। जस्ट लाइक डाइट कार का इंजन है, वॉकिंग टर्बोचार्ज, टर्बो बिना इंजन के कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट रिजल्ट के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज से लगभग 300 से 500 कैलोरीज कम खाओ और साथ में ये वॉकिंग प्रोटोकॉल फॉलो करो। 12 वीक प्लान, वीक 1 अपने करंट स्टेप चेक करो, उसमें 2000 कैलोरी ऐड करो। वीक 5 और 8 मिनिमम 8000 स्टेप डेली। वीक 9 और 12 10,000 से 12,000 डेली स्टेप प्लस 2 इंक्लाइन वॉकिंग सेशन पर वीक। और फिर देखना, लोग तुमसे पूछेंगे भाई सीक्रेट क्या है, और तुम्हारा आंसर सिंपल होगा, मैं बस चल रहा हूँ। वॉकिंग बोरिंग लग सकती है
लेकिन वही हैबिट तुम्हारे स्ट्रेस कम करेगी, जॉइंट को हेल्दी रखेगी, एनर्जी बढ़ाएगी और धीरे धीरे बेली फैट को कम करेगी। तो चैलेंज ये है, अगले 7 दिन तक हर मील के बाद सिर्फ 10 मिनट वॉक करो, बस 10 मिनट, और फिर खुद डिफरेंस देख लेना। और अगर डिफरेंस तुम्हें दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताना आगे कि तुम्हें डिफरेंस देखने को मिला। और ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।